भाई, एक बार संत कबीर ने बड़ी मेहनत से एक पगड़ी बनाई। झीना झीना धागा बुना, बहुत सलीके से कपड़ा तैयार किया और उसे गोल गोल लपेटकर एक शानदार पगड़ी बना दी। अब कबीर जी उस पगड़ी को लेकर दुनिया के बाजार में जा बैठे। ऊंची आवाज में पुकार लगाने लगे, आओ भाई, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, सिर्फ 2 टके की भाई। थोड़ी देर में एक ग्राहक आया। उसने पगड़ी को घुमा कर देखा, कपड़े को हाथ से परखा, फिर बोला, क्यों भैया, 1 टके में दोगे क्या? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, नहीं भाई, 2 टके की है और 2 टके में ही मिलेगी। बस ग्राहक मुंह बनाकर चला गया। फिर दूसरा आया, उसने भी यही कहा, 1 टका लगाओ तो लो। कबीर जी हर बार यही जवाब देते, 2 टके से कम नहीं। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन पगड़ी का एक भी खरीदार नहीं मिला। आखिरकार कबीर जी पगड़ी बगल में दबाकर खाली हाथ घर लौटने लगे। रास्ते में एक पड़ोसी मिल गया। उसने पूछा, क्या बात है कबीरदास जी, पगड़ी नहीं बिकी? कबीर जी ने सारा किस्सा बता दिया। पड़ोसी मुस्कुराया और बोला, आप चिंता मत कीजिए, कल इसे बेचने की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। अगली सुबह पड़ोसी वही पगड़ी लेकर बाजार पहुंच गया, लेकिन इस बार उसे बेचने के लिए लगाई गई आवाज कुछ और थी। आओ भाई, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 8 टके की भाई, 8 टके की। अब लोग रुकने लगे। एक ग्राहक आया और बोला, इतनी महंगी, जरा दिखाओ तो। पड़ोसी बोला, भाई पगड़ी भी तो देखो, ऐसी शानदार चीज हर जगह नहीं मिलती। ग्राहक बोला, चलो दाम कुछ कम करो। पड़ोसी बोला, ठीक है, आपके लिए 7 टके। ग्राहक बोला, लो 6 टके और पगड़ी दे दो। बस 1 घंटे के अंदर ही पगड़ी बिक गई। पड़ोसी पैसे लेकर कबीर जी के पास पहुंचा और उनके चरणों में 6 टके रख दिए। कबीर जी ने मुस्कुराकर कहा, सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए, 2 टके की पगड़ी 6 टके में जाए। यानी दुनिया का सच बड़ा अजीब है, सच के पारखी यहां बहुत कम है। संतो देख तू जग बौराना, सच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। देख तू जग बौराना, साधो देखा जग बौराना। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि सत्य से इंसान चलता है, संस्था से चलता है, कानून से चलता है, लेकिन एक्चुअली डर, लोभ, लालच, सत्ता, शोहरत, इसके लिए चलता है और इसके लिए तरह तरह के काम करता है। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत है, मरम नहीं कोई जाना, मरम नहीं कोई जाना, ओ मरम नहीं कोई जाना। संतो देख तू जग बौराना। जी हाँ, हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि वह तर्क से चलता होगा, सोच समझ के रेशनल विवेक से चलता होगा, चाहे चलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो चलता है डर से, लोभ से, लालच से, सत्ता से, और जो भी उसकी ज़िंदगी में चाहिए, औरत, दौलत, सत्ता, शोहरत, इस सब से ड्राइव होता है। ईर्ष्या द्वेष से ड्राइव होता है, इमोशन से ड्राइव होता है। और यही कारण है कि एक्चुअली वो हिंदू मुसलमान ईश्वर के नाम पर नहीं लड़ता है, इन स्वार्थों के लिए लड़ता है, और वो ईश्वर या खुदा या फिर ईसा का नाम पीछे से लेता है। माला फेरे, टोपी पहिरे, छाप
एक्चुअली जग नहीं, ये बुद्धिजीवी लोग जो है ना पौराए हुए हैं, जो समझते हैं कि एक्चुअली न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी न्याय से चलेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, वो ही चलता है वो इंस्टिंक्ट से, इमोशन से। बहुत तक देखे पीर औलिया, पढ़ी किताब पुराना, करे मुरीद खबर बतावे, उन्हों खुदा न जाना, उन्हों खुदा जाना हो, उन्हों खुदा न जाना। संतो देख तू जग बोराना, देख तू जग बोराना। जहाँ डर से धमका कर वो कंट्रोल में रहता है, लोग में ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तभी तो अशोक खरात हो, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे मोदी हो, चाहे वो दुनिया का जितने भी सत्ताधारी है, डर में या लोभ में एक्चुअली आपको कंट्रोल करके रखता है। तो सत्य यही है कि वो अपनी मनुष्यता से नहीं जीता है, वो अपने जानवरत्व से जीता है, क्योंकि अल्टीमेट इंसान एक जानवर ही है जो डर लोभ लालच से जीता है। या विधि हंसत चलत है हमको आप कहा शयाना, या विधि हंसत चलत है हमको आप कहा शयाना। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, सत्य पढ़ के जान लो, जीवन जगत के रहस्य को। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, नहीं तो दुनिया कहेगी तू बना, और असफल होके तुम कभी अशोक खरात से ठगाओगे, आसाराम से ठगाओगे, या फिर योगी मोदी से ठगाओगे। एक्चुअली इतिहास की एक धारा होती है जिसका प्रतीक था कर्पूरी ठाकुर या लालू यादव, या फिर अभी सम्राट चौधरी। एक्चुअली ये सब बनाते नहीं है इतिहास को, बल्कि इतिहास अपने प्रतीक स्वरूप उसे उछाल देता है। लेकिन सत्य यही है, साधो देख तू जग बोराना, ओ देखा। नेकेड सत्य पढ़िए, जीवन जगत के सत्य को समझिए और सफलता प्राप्त करके जिंदगी का आनंद लीजिए। भारत धर्म की जय। दोस्तों, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, भारत धर्म अध्यक्ष, भारत निर्मात्री समाज। एक्चुअली नेकेड सत्य यह है कि इंसान रेशनल प्राणी, ज्ञानी प्राणी, तार्किक प्राणी, रीजनेबल प्राणी, लॉजिकल प्राणी नहीं है। ये एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्राणी है जो इंस्टिंक्ट से चलता है, भोजन, प्यास, भूख और सेंटिमेंट्स और इमोशंस से चलता है, डर, इच्छा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष से। साधो साधो Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? संतो देखा और सफलता प्राप्त करके जिंदगी